सीयूईटी बहुत तरह तरह के अलग अलग पेपर कोड का एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो ऑफन कैंडिडेट्स के माइंड में आता है कि सर एक कैंडिडेट कितने अलग अलग पेपर कोड का एग्जाम दे सकता है। तो आप चाहो तो केवल और केवल किसी एक पेपर कोड का एग्जाम दो, आप चाहो तो दो पेपर कोड का एग्जाम भी दे सकते हो, आप चाहो तो तीन पेपर कोड का भी एग्जाम दे सकते हो, आप चाहो तो चार पेपर कोड का एग्जाम भी दे सकते हो। एज ऑफ नाउ टोटल आप चार अलग अलग पेपर कोड का एग्जाम चाहो तो चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी। अमूमन चार से ज्यादा में कोई कैंडिडेट एलिजिबल भी नहीं रहता है। तो लेट से मान लो सीयूईटी अलग अलग 156 156 जो है 156 अलग अलग तरह के पेपर कोड में पेपर कराता है। तो बेसिकली आप चार अलग अलग पेपर कोड्स उसमें चूज करके पेपर दे सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है बीएड के एडमिशन के लिए मतलब ये मेजर पेपर कोड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, सीयूक्यूपी 03, सीयूक्यूपी 04, सीयूक्यूपी 05, सीयूक्यूपी 06, सीयूक्यूपी 07। तो अगर आप 04 में एलिजिबल हो ना, तो आप चाहो तो 03 का भी पेपर दे सकते हो। एंड देना भी चाहिए, एंड देना भी चाहिए। सभी बीएड के कैंडिडेट्स को सीओक्यूपी 03 का पेपर कोड जरूर चूज करना चाहिए, जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए। उसको मैं आगे अभी एक्सप्लेन किया हूं। अब क्यों मतलब 03 क्यों इंपॉर्टेंट है, बात मैं अभी आगे एक्सप्लेन किया हूं। उसी कड़ी में मान लो तुम्हारा पेपर कोड 05 है और अगर तुम 04 से भी एलिजिबल हो तो यस आप 04 05 दोनों दे सकते हो। क्या आप 06 से एलिजिबल हो या 07 से एलिजिबल हो तो क्या आप कोई और पेपर कोड भी चूज कर सकते हो? यस आप चार अलग अलग पेपर कोड चूज कर सकते हो। तो क्या चारों के लिए अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा? यस ऑब्वियसली, ऑब्वियसली अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि 05 में आपसे पूछता है इंग्लिश हिंदी संस्कृत, 04 में पूछता है हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम ये ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए अलग प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ज्वाइन करोगे तो इसके लिए अलग से प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर कोई दिल्ली बैच से प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन कर रहा है तो उस केस में उन कैंडिडेट्स के लिए मैं कह रहा हूं कि आप समझिए सबका पेपर अलग अलग होता है। एंड हाँ, दोनों के पेपर में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। उसी तरह सीयूक्यूपी 06 यहां भाई तुमसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर आर्ट एंड कल्चर के एक दो क्वेश्चन इस तरह की चीजें आपको सीयूक्यूपी 06 के पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तुम 06 में एलिजिबल हो और लेट से तुम 03 में भी एलिजिबल हो तो दोनों का सिलेबस एकदम अलग अलग है। ऑब्वियस सी बात है दोनों का आपको अलग अलग प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, अलग अलग वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप एक से ज्यादा पेपर कोड में एलिजिबल हो तो कोई बीएड वाला कैंडिडेट भी चाहे तो एक से ज्यादा अलग अलग पेपर कोड चूज कर सकता है। अब मैंने बोला कि सभी कैंडिडेट को 03 वाला पेपर कोड जरूर चूज करना चाहिए पेपर देने के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो यार, मतलब किसी को अभी तक एक बात समझ में नहीं आई है तो इन शॉर्ट में आप बात समझ लीजिए। पहले क्या होता था ना, कोई भी यूनिवर्सिटी होती थी, कोई भी यूनिवर्सिटी होती थी पहले, तो हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म अलग से निकलता था। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म अलग से निकलता था। इनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था, न्यूनतम अर्हता होती थी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह ये लोग देखते थे, जो कुछ भी है इसका फॉर्म निकलता था, अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था और इसका अलग से एग्जाम होता था। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज ने क्या कहा, तमाम जो इंडिया के अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट से जब इनका डिस्कशन हुआ तो इस कंक्लूजन पर ये लोग पहुंचे हैं कि इंडिया में अगर लेट से 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 40 जो है केंद्र की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो क्या एक बच्चे को अगर चार अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, पांच अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है तो सबका अलग अलग फिल करेगा क्या? सबका अलग अलग पेपर देगा क्या? तो मतलब उस बात पर ये लोग बाद में एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि भैया एक कॉमन एग्जाम होगा सीयूईटी। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का हम करा देते हैं सीयूईटी। ठीक है, जहां पर क्या होगा, जहां पर क्या होगा कि आपको ना हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। मान लो तुम चार यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करे तो सबका अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तुम बस जाओ एक सीयूईटी का एग्जाम दे लो, यहां सीयूईटी के एग्जाम में आपको स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, फिर तुम यूनिवर्सिटीज के पास जाओगे कि देखो मेरा सीयूईटी का स्कोर है, हमको एडमिशन दे दो। तो यूनिवर्सिटी तुमको बताएगी कि अच्छा हमारे यहाँ तो हम बीएड के कोर्स में सीयूक्यूपी 03 से एडमिशन देते हैं। कोई दूसरी यूनिवर्सिटी होगी बोलेगी अरे यार हमारे यहाँ तो हम बीएड में एडमिशन सीयूक्यूपी 04 वाले पेपर कोड से देते हैं। कोई यूनिवर्सिटी होगी बोलेगी जो 05 वाले से देते हैं। तो 03 वाला पेपर कोड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी इंडिया में 90% यूनिवर्सिटीज जो आपको बीएड में एडमिशन देती हैं वो सीओक्यूपी 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन देती हैं। तो जरूरी क्या है यहां पर कि पहले से ही आप सीओक्यूपी 03 का, सीयूईटी का जो सीओक्यूपी 03 वाला पेपर कोड का पेपर है ये आप एग्जाम देकर रखिए। एग्जाम देकर रखने का एडवांटेज क्या रहेगा कि कल को ये जो 40 अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं अगर जो बीएड करा रही हैं तो इसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम 90% यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जो अपने एडमिशन सीओक्यूपी 03 वाले ही पेपर से ले रही होगी। तो अगर आप सीओक्यूपी 03 के लिए प्रिपेयर्ड हो, सीओक्यूपी 03 का आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसका आपको फ्यूचर में बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि आपको खुद नहीं पता है
कि आप इन 40 यूनिवर्सिटीज में से कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो। ये सिर्फ 40 नहीं है, मतलब कम ज्यादा होते रहता है, तो बात ये समझिए कि 40 एक फिगर मान लेते हैं हम। तो कहने का मतलब है आपको खुद नहीं पता है कि आप फ्यूचर में कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, तो आप उस पेपर कोड को चूज करिए जो बहुत कॉमन है, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, आई मीन जो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज जिस पेपर कोड से अपने एडमिशन ले रही हैं, तो वो पेपर कोड CUPP 03 ही है जिससे मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज अपनी एडमिशन लेती हैं। फिर एक कैंडिडेट के माइंड में डाउट ये भी उठता है, तो सर फिर ये 04, 05, 06, 07 ये सब क्या है। एंड यूट्यूब पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना कोर्स बेचने के लिए तुमको ये बोल देंगे ये कॉमन बीएड है, इसको बहुत सारे लोग कॉमन बीएड बोलते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, ठीक है, तो भैया टीचर का क्वालिफिकेशन भी देख लेना चाहिए पढ़ने से पहले, इसीलिए बहुत जरूरी है। ये कॉमन बीएड वीएड जैसा कुछ नहीं होता है भाई, सारा बीएड कॉमन ही है, ये सब एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, बस होता क्या है, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, अपने यहाँ पहले पेपर करवा लेती हैं। लेट से वो तुम्हारा सब्जेक्ट तुमसे कुछ नहीं पूछेंगी, वो तुम्हारा क्या करेंगी, पेपर कंडक्ट करवा लेंगी, और लेट से तुमको एक कॉमन CUPP 03 का पेपर तुमने एग्जाम दिया, तुमसे पेपर कंडक्ट करा लेंगी। तुम कहने का मतलब है कि पेपर कंडक्ट करा लेंगी, तुम CUPP 03 का पेपर दिए और तुम यूनिवर्सिटी में गए एडमिशन लेने। ठीक है, जब तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे ना, तब ये तुम्हारा मार्कशीट और डिग्री देख के तुम्हारा सब्जेक्ट डिवाइड करते हैं। इंडिया में ध्यान दीजिएगा, वापस मैं बात को रिपीट करूंगा, इंडिया में क्या होता है, 90% यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो अपने यहां बीएड में एडमिशन देती हैं, ठीक है, ये लोग क्या करती हैं, पहले तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट करा लेंगी। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट करा लेंगी, मतलब एग्जाम कौन सा कंडक्ट करा लेंगी, आपका CUPP 03 वाला। ठीक है, ये मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी, तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट करा लेंगी, तुमको CUPP 03 वाला पेपर का कोड तुमको पेपर दिलवा देंगी, और ये तुमसे कभी नहीं पूछेंगी कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, कि तुम सोशल साइंस से हो, कि तुम साइंस से हो, कि तुम मैथ से हो, कि तुम लैंग्वेज से हो। ये लोग अभी नहीं पूछेंगे, जब तुम एग्जाम दे लोगे और तुम्हारा एडमिशन होना रहेगा, जब तुम्हारा इनके यहाँ एडमिशन हो जाएगा, जब तुम्हारा इनके यहाँ एडमिशन हो जाएगा और जब तुम इनके क्लास में जाओगे ना, तो क्लास में 4 अलग अलग सेक्शन बना देंगे। ये तुमसे वहां पर पूछेंगे कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, अगर तुम सोशल साइंस वाले हो तो जाओ A सेक्शन में, साइंस वाले हो तो B सेक्शन में, लैंग्वेज वाले तो C सेक्शन में, तो मैथ वाले तो D सेक्शन में। ये लोग ये डिवीजन बाद में करते हैं, लेकिन जानते हो ये कोई बहुत अच्छा बात नहीं है। समझ रहे हो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पहले तुमको बीएड में एडमिशन दे रहे हैं, फिर तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं कि अच्छा तुम इसमें एलिजिबल हो कि नहीं एलिजिबल हो, और फिर बाद में एलिजिबिलिटी सेट बैठाते हैं। मतलब कहने का सेंस है कि तुम इनके यहाँ बीएड में 03 का पेपर दिए, तुम्हारा इनके यहाँ एडमिशन हो गया, तुम क्लासेस शुरू कर दिए, और ये तुमको बीएड में तो एडमिशन दे दिए, और तुम फ्यूचर में ये चीज नहीं देख रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड में एडमिशन लेने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप बीएड में एडमिशन ले रहे हो, फ्यूचर में जो गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, दोनों अलग होता है। तो यहां पता चलेगा तुमको बीएड का डिग्री तो ये लोग दे देंगे, फ्यूचर में पता चला गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के वहां पर एलिजिबिलिटी नहीं सेट बैठ रही है, कई बार ये दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए जो इंडिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेट से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, ये लोग क्या करते हैं ना, बच्चे को पहले ही सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। तुमसे बोलेंगे कि तुम्हारा ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तब तुम CUPP 04 का पेपर दे सकते हो, तुम्हारा ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तब तुम 05 का पेपर कोड दोगे। कहने का मतलब है कि सारा बीएड सेम ही है, वो कॉमन बीएड ही है, बस बाकी की और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो एडमिशन से पहले ही आपका सब्जेक्ट डिवाइड कर दे रही हैं। जब सब्जेक्ट डिवाइड कर दे रही है तो पेपर भी उसी हिसाब से दे रही हैं कि हमारे यहां तुम सोशल साइंस की तो 04 वाला दे के आओ, क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट वो पहले ही तुमसे पूछ लिए हैं, फॉर्म फिल करते समय तुमसे पूछ लिए कि अच्छा सोशल साइंस के हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ्यूचर में एडमिशन लोगे तो जाओ 04 वाला पेपर दे के आओ, लैंग्वेज के हो तो 05 का दे के आओ, साइंस के हो तो 06 का दे के आओ, मैथ के हो तो 07 का दे के आओ। इसका फायदा क्या मिलता है फ्यूचर में आपको, सिंस अगर आज आप इनके यहां लेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU में अगर आज आप बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो इससे बड़ा ही क्लियर है कि जब तुम आज बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं हो तो कल को गवर्नमेंट जॉब में कैसे एलिजिबल रहोगे। और ये यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, तुमसे ये सब नहीं पूछती हैं, सीधा तुमको बीएड में एडमिशन दे देंगी, पता चला फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल ही नहीं हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। आप किसी वेटरन बीएड के स्टूडेंट, पुराने बीएड के स्टूडेंट से बात करेगा, अक्सर तुमको देखने के लिए मिल जाएगा कि उन सबों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता चलेगा गवर्नमेंट जॉब में सेट ही नहीं बैठ रहा है। तो ये यूनिवर्सिटीज यही करती हैं, वो पता चलता है पहले एडमिशन दे देंगी, बाद में तुम गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं सेट बैठ रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU वाले क्या करते हैं, ये तुमसे पहले ही पूछ लेते हैं कि अच्छा तुम्हारा सब्जेक्ट ये है, अच्छा तुम्हारा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तभी तुमको बीएड का डिग्री देंगे। इसका फायदा क्या है, फ्यूचर में आप गवर्नमेंट जॉब में भी एलिजिबल रहते हो, इसका फायदा ये है। तो होता क्या है,
कॉमन बीएड जैसा कुछ नहीं होता, ये सारा बीएड एक ही चीज है। और बस होता क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग पेपर कोड से एडमिशन देती है। एंड हाँ, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2026 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनको 2026 में बीएड में एडमिशन लेना है और वो एकदम सीरियस है इस एडमिशन के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, सीयूईटी का फॉर्म बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, महीने 2 महीने में रिलीज हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपको फेब एंड में, मार्च के फर्स्ट वीक में आपको उसका एग्जाम होते हुए देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली बाइट्स का जो बैच 2 है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये इस सेशन का जो बैच 2 है हमारा, वो इस सेशन का लास्ट प्रिपरेशन क्लास है, क्योंकि इसके बाद फुल लेंथ प्रिपरेशन क्लासेस के लिए टाइम नहीं है। जब जागिए तभी सवेरा। जिन भी कैंडिडेट्स को एनरोल करना है वो अर्लीस्ट पॉसिबल एनरोल कर लें। दिल्ली बाइट्स के बैच 2 का इंफॉर्मेशन दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। उसका लास्ट डेट भी बहुत एकदम नियर है। जो भी कैंडिडेट 2026 के बीएड को लेकर सीरियस हैं, सीरियसली एकदम प्रिपेयर करना चाहते हैं, बेस्ट शॉट देना चाहते हैं, तो जो दिल्ली बाइट्स का बैच 2 है वो पर्याप्त है। जितना कंटेंट रिसोर्स मटेरियल इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है सिलेक्शन के लिए, तो आप अर्लीस्ट पॉसिबल जाइए उस वीडियो लेक्चर को देख के दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस में एनरोल कर लीजिए। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो इस सेशन का लास्ट प्रिपरेशन क्लास है। सीयूईटी के एग्जाम डेट में, सीयूईटी के फॉर्म रिलीजिंग में ज्यादा समय नहीं रह गया है। ढंग से आपको अगर प्रिपेयर करना है तो बैच 2 इस सेशन का लास्ट प्रिपरेशन क्लास है, जो फुल लेंथ प्रिपरेशन क्लास होगा। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होंगे, अच्छा अभी तो हम सोच ही रहे थे एडमिशन लेने के, अरे ये तो 2026 में है, बाद में देखेंगे। बाद में कुछ नहीं देखेंगे भाई, पेपर मार्च में ही हो जाता है। अगर आप बाद के लिए वेट कर रहे हो तो जो आपको प्रिपरेशन क्लासेस का 4-5 हजार रुपए महंगा लग रहा है, तो बाद में बहुत बड़ा वाला अगर आपका कट जाएगा तो उसी बीएड के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 50,000 1 लाख रुपए तक का फीस देना पड़ जाएगा। तो दिल्ली बाइट्स का जो बैच 2 है उसका डिटेल रिलीज है, उसको जाइए देखिए एंड अर्लीस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन क्लासेस में एनरोल कर लीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेज।